अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बैच नंबर 13 है, लेक्चर नंबर 5 है। हमारा क्वेश्चन नंबर 32 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ मूव करते हैं, और 33 भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप खुद कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है कि ये आप कर ना पाए। तो 33 जो क्वेश्चन है वो होमवर्क है। यहाँ पर कोई बताएगा क्या सिस्टर को कुछ शेयर जाएगा? यहाँ पे इस सवाल में सिस्टर को कोई शेयर जाएगा, चाहे वो रियल हो या पैटर्नल हो? नहीं। क्यों नहीं जाएगा? रीजन कोई किड्स बताए? आर अलाइव। नहीं, किड्स में तो दोनों ही है ना आपके पास। किड्स में तो डॉटर भी है, सन भी है। तो ड्यू टू सन, डॉटर नहीं जाएगा या ड्यू टू सन नहीं जाएगा? ड्यू टू सन नहीं जाएगा। ड्यू टू सन नहीं जाएगा। अगर ड्यू टू सन। यहाँ पर ऐसा होता कि सन नहीं होता तो क्या सिस्टर को जाता? जी, तो सिस्टर क्या बनती? सिस्टर प्राइमरी ईयर्स में होती या सेकेंडरी ईयर्स में होती? वो रेसिडुअरी होती या जबिल फ्रूज होती? अगर सन ना हो तो वाइफ तो हमेशा जेड एफ है, डॉटर भी जेड एफ जेड है। ये कौन सी जेड एफ ही कैटेगरी में होगा। आती? ये जेड जेड एफ एफ ही होती सिस्टर या कोई और दूसरी कैटेगरी होती? जेड एफ। जी भाई, कोई बताएगा? इफ सन जी, इज जेड नॉट एफ होती। एग्जिस्ट, इफ सन इज नॉट एग्जिस्ट इन द डायग्राम इन द क्वेश्चन, केवल डॉटर मौजूद होती, वाइफ मौजूद होती और सिस्टर मौजूद होती, तो सिस्टर की कैटेगरी क्या होती? एबीजी। तीन कैटेगरी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ए बी एन, ए बी जी और ए एम जी। कौन सी कैटेगरी होती है? एबीजी। जी भाई, और कोई बताएगा? ए बी जी, एएमजी। ए एम जी, ए एम जी। ए बी जी के अंदर, ए बी जी एएमजी। में सन और डॉटर आते हैं, ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर आते हैं, रियल सिस्टर रियल ब्रदर होते हैं, पैटर्नल सिस्टर और पैटर्नल ब्रदर होते हैं। एएमजी के अंदर डॉटर के साथ में आरएस या पैटर्नल सिस्टर, और जीडी के साथ में आरएस या पैटर्नल सिस्टर। तो जी, धीरे धीरे आते एएमजी। रहेंगे कॉम्बिनेशन। ठीक है जी। ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप घर से करें, क्योंकि इसमें दोनों ही हैं तो कर लेंगे आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हस्बैंड की जो कैटेगरी है वो जेड एफ होगी, डॉटर की कैटेगरी भी जेड एफ है, थ्री सिस्टर्स हैं, कौन सी कैटेगरी होगी? अभी पीछे डिस्कशन किया है। डॉटर है। डॉटर डॉटर के के साथ साथ है में तो एएमजी। ए एम जी। अभी डिस्कशन किया है, तो हमने जो जी, क्वेश्चंस रखे हैं उसी तरीके से रखे हैं, ताकि जो पीछे जो डिस्कशन किया गया है आगे कोई नई चीज़ आ जाए। तो यहाँ पे ए एम जी हो गया। ए एम जी का मतलब हो गया जितने भी असबा हैं उनको रेसिडुअरी से मिलता है। जितने जेड एफ हैं वो फिक्स शेयरर हैं। इसका शेयर कितना होगा हस्बैंड का? डॉटर मौजूद है। 1/4। 1/4। 1/4। सारे लोग पार्टिसिपेट किया करें भाई, तो ये करेंगे तो आपका ही फायदा है, मुझे तो याद ही है। डॉटर का शेयर कितना होगा? एक ही है, हाफ। हाफ। तो इन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यानी ये 3/4 हो गया।
तो आर की जो वैल्यू निकल जाएगी 1 - 3/4, ये 4 हो जाएगा, 4 - 3 यानी 1/4 हो जाएगा। तो सबके शेयर जो है आपके पास यहाँ पर जो आ जाएंगे, हस्बैंड, डॉटर प्लस अब जो 3 सिस्टर्स हैं, अब उसमें ये जो वैल्यू निकल कर आई है, ये 3 RS की वैल्यू कितनी है, 1/4 है। इसलिए 1 RS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 और 1/3, यानी हर एक सिस्टर का कितना हो जाएगा, 1/12 1/12 हो 12 जाएगा। तो RS प्लस RS, ये 1/4 हो जाएगा, डॉटर का 1/2 हो जाएगा, हर एक रियल सिस्टर का 1/2, 1/12, 1/12, और यहाँ पर ये 12 हो जाएगा, ये 3, ये 6, ये 1 और ये 1। तो ये 12/12 हो जाएगा। पूरी प्रॉपर्टी के 12 हिस्से किए जाएंगे, जिसमें से 3 हिस्से हस्बैंड को चले जाएंगे, 6 डॉटर को, और एक एक हिस्सा रियल सिस्टर को चला जाएगा। तो कुछ लोग मिक्स कर देते हैं, काउंटिंग नंबर में निकालना है तो पूरे काउंटिंग करें। अब यहाँ पे 3 सिस्टर को एक साथ ही 1/4 रख देते, तो फिर उसमें फिर दिक्कत ये आती है, उसको सॉल्व कैसे करें। कुछ लोग इस तरीके से सॉल्व कर देते हैं इसको कि यहाँ पे हस्बैंड लिख दिया, ये डॉटर लिख दिया और 3 RS लिख दिया। तो भाई हस्बैंड का जो है 1/4 हो गया, डॉटर का ये हो गया, और बाकी आपने जो था ये आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब ये 4 आ गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। अब ये जो एक हिस्सा है 3 सिस्टर में आप हम्म कैसे बांटोगे। सही। तो बेटर इज दैट इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करें तो बेटर है। हम्म, जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ बोलिए। हाँ क्लास में। तो उसको इस तरीके से हल करें, क्योंकि यहाँ तो आप बोल देंगे इसको एक हिस्सा दे दो, इसको 2 हिस्से दो, लेकिन अब 3 बहनों को एक हिस्सा कैसे बांटोगे। तो बेटर इज दैट कि उसको फुल फ्लैश तरीके से एक्सप्लेन करें। हम्म, नाउ क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। 36 के अंदर हस्बैंड को कितना जाएगा, 1/4, 4 क्योंकि ये ZF है, डॉटर ZF है, इसको 1/2 जाएगा। और 3 सिस्टर और ये ब्रदर, ये बन गए AB G कैटेगरी के अंदर आ गए। तो जनरली जो आपके पास सिस्टर अकेली होती है तो वो क्या बनती है, वो असबा बिगारी आपके पास जबिल फरूज होती है, लेकिन ब्रदर के साथ में सिस्टर ABG की कैटेगरी में चली जाती है। और इन ठीक। दोनों को फिर जो है हम एक ही कैटेगरी में याद करने के लिए आसानी हो जाती है कि भाई इसको ABG ले लें, क्योंकि ब्रदर और इसका जो रेशियो बनेगा वो क्या होगा, 2:1 होगा। और रियल सिस्टर के बारे में और पैटर्नल सिस्टर के बारे में कौन सी आयत करीमा के अंदर है, 4:176, यस्तफ्तूना का आखिरी जो आयत है। हम्म तो यहाँ पर इसको आप ऐड कर लीजिए, दोनों को ऐड करने के बाद ये 4 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, यानी ये 3/4 हो गया। यानी इनकी जो वैल्यू R है, R जब आप निकालेंगे तो 1 - 3/4, और ये वैल्यू 1/4 R की वैल्यू आ जाएगी। अब 1/4 जो R की वैल्यू आई है, उसमें कितने सिस्टर हैं, 3 सिस्टर हैं। चाहे उसको हम्म, रियल तस्लीम कर लें, क्योंकि जब नहीं नहीं लिखा हुआ तो ये आपके पास 1 आपके पास रियल ब्रदर है। तो इसके तो 3 ही शेयर हो गए, 5 और इसके कितने हो गए, 2 हो गए। तो 2 टोटल शेयर कितने हो गए, 5 हो गए। तो इसका 5। मतलब जो ईच रियल सिस्टर का जो शेयर बनेगा वो R होगा, मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ आपके पास रियल सिस्टर होगा, नीचे एडिशन ऑफ रेशियो होगा। तो एडिशन ऑफ आपके पास नीचे रेशियो हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी 1/4 है, जो कि ये वाली वैल्यू है यहाँ पर आ जाएगी। और रेशियो ऑफ जो रियल सिस्टर है वो 2:1 के अंदर आपके पास आता है। तो हर एक सिस्टर का 1 रेशियो है।
तो यहाँ पे सिस्टर का रेशियो 1 है और एडिशन ऑफ रेशियो 5 है, तो ये कितना हो गया, ये 1/20 हो गया। और जो रियल ब्रदर है, आर मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ रियल ब्रदर, तो रेशियो ऑफ आपके पास रियल ब्रदर, नीचे एडिशन ऑफ रेशियो हो जाएगा, एडिशन ऑफ आपके पास रेशियो हो जाएगा 1/4। रियल ब्रदर का जो रेशियो है 2 है, ये 5 है, इससे आप इसको कट कर दीजिए, ये 2 हो गया, ये 1 बाय आपके पास 10 आ जाएगा। तो इन सब की जो वैल्यू है जब आप कैलकुलेट करेंगे एक साथ में, तो यहाँ पर ये हस्बैंड प्लस डॉटर प्लस रियल सिस्टर प्लस रियल सिस्टर प्लस रियल सिस्टर प्लस रियल ब्रदर, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/20, 1/20, 1/20 एंड 1/10। एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ये 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये 10 है, ये कितना हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा। तो 5 ये टोटल कितना हो गया, 20/20 हो गया। तो रियल सिस्टर रियल ब्रदर को आज हमने पहली बार पढ़ा एक साथ कॉम्बिनेशन में जब एग्जिस्ट करता है तो। ठीक नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म माँ का शेयर इस क्वेश्चन नंबर 38 में कितना होगा? 1/8 जी, 1/8 होगा, 1/6 होगा, 1/4 होगा, 1/3 होगा, क्या होगा? 1/8 होगा क्योंकि डॉटर है। जी, और कोई बताएगा भाई? 14-15 लोग हैं कि साल क्लास में माशाल्लाह, बाकी लोग ही पार्टिसिपेट करें भाई। कॉपी आपकी किताब आपके पास मौजूद है, उसको खोल के देख लिया करें, उसको प्रिंट आउट करा लें जिनके पास नहीं है तो। माँ का शेयर 1/8 तो कभी होता ही नहीं है। 1/6। अच्छा हाँ सॉरी, 1/6। 1/6, 1/6 माँ का शेयर हो गया। डॉटर अकेली है, उसका शेयर 1/2 हो गया। हाँ देखिए, मदर यहाँ पे ZF ही है, डॉटर यहाँ पे ZF ही है। अब जो मैटरनल सिस्टर है ये ZF है, क्या मैटरनल सिस्टर को शेयर जाएगा या नहीं जाएगा? तो क्लास के टाइम पर आपके पास 8-10 पेज की किताब है, वो खुली होनी चाहिए। मैटरनल सिस्टर का शेयर कितना होता है? मैटरनल सिस्टर का शेयर होता है 1/6 अगर वो अकेली हो। मैटरनल ब्रदर का शेयर भी कितना होता है, 1/6 अगर वो अकेला हो। अगर दो मैटरनल सिस्टर हो जाएं तो उसका शेयर 1/3 होता है, उसमें बराबर के शरीक हैं, या दो या दो से ज़्यादा हों, या दो मैटरनल ब्रदर हो जाएं तो भी 1/3 में बराबर के शरीक होंगे। अगर एक मैटरनल ब्रदर हो जाए और इसके साथ में एक मैटरनल सिस्टर हो जाए तो भी ये 1/3 में बराबर के शरीक होंगे। लेकिन इनका कोई शेयर नहीं होता। किसकी बात की जा रही है? मैटरनल की बात की जा रही है। नो शेयर ऑफ मैटरनल ब्रदर एंड मैटरनल सिस्टर कब नहीं होता? इफ आपके पास सन मौजूद हो, ग्रांड सन मौजूद हो, डॉटर मौजूद हो, ग्रांड डॉटर मौजूद हो, फादर मौजूद हो, ग्रांड फादर मौजूद हो। तो यहाँ पे शेयर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा नहीं। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ड्यू टू डॉटर। डॉटर, नो शेयर
ड्यू टू डॉटर। जितना आप लोगों ने पढ़ लिया है उतना अपने जो भी सर्किल है उसमें पढ़ाना शुरू करें, पढ़ाने से यही आता है। नो, अब यहाँ पर एक नया रूल, रियल सिस्टर डॉटर के साथ में क्या बन जाती है? AMG। एएमजी। तो भाई ये भी एएमजी हो गई। और पैटर्नल सिस्टर क्या बनती है डॉटर के साथ में? पैटर्नल सिस्टर, वो भी AMG होती है। वो भी एएमजी होती है। तो दो दावेदार हो गए। कौन क्लोजेस्ट है? रियल सिस्टर। रियल सिस्टर। नो शेयर। ये पता होना चाहिए किसकी वजह से किसको नहीं मिल रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो 3 लाइनों में आंसर लिख देते हैं और एक्सप्लेनेशन नहीं देते। तो जब यही नहीं पता होगा तो इसका मतलब वो कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं, या अगर वो खुद भी कर रहे हैं तो दूसरा समझेगा कैसे? नो शेयर ड्यू टू रियल सिस्टर। रियल सिस्टर की वजह से इसको नहीं मिल पाया, अदरवाइज मिल जाता। यानी आर कौन ले जाएगा? ये। रियल सिस्टर। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आप मदर को प्लस डॉटर को ऐड करेंगे, 1/6 प्लस 1/2, ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, और ये कितना हो गया? 3 हो गया, यानी 4/6 6। हो गया, यानी ये 2/3 हो गया। 3। इसका मतलब आर की जो वैल्यू बचती है वो 1 - 2/3, और ये 3 हो गया, 3 - 2 1/3 हो गया। सबको एक साथ रख दीजिए। मदर है, डॉटर है, और रियल सिस्टर है। मदर का 1/6, डॉटर का 1/2, और इसका 1/3। तो रियल सिस्टर एक ह्यूज अमाउंट ले जा रही है अगर हम देखते हैं तो। यहाँ पे लोगों को बहुत तंगी महसूस होती है जाके, हाँ। तो यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 2 हो गया, 6/6 हो गया। तो जो शख्स मरा, या अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि मरने वाली औरत हो, क्योंकि यहाँ हस्बैंड का भी जिक्र नहीं है और वाइफ का भी जिक्र नहीं है। कोई मरा है, या तो बाप की डेथ हुई है या माँ की डेथ हुई है, तो भी तो डॉटर सामने है। तो यहाँ पे या तो वाइफ की रियल सिस्टर को 1/3 जा रहा है, या फिर हस्बैंड की रियल सिस्टर को 1/3 जा रहा है। तो यहाँ पर एक नया रूल हमने अभी देखा कि जो क्लोजेस्ट है उसको जा रहा है, इसको नहीं जा रहा। क्वेश्चन नंबर 38 हमने मुकम्मल कर लिया। 39, ये इसमें भी नया रूल अप्लाई होगा। आज बहुत सारे नए रूल्स हैं। सिस्टर एंड nephew। रियल सिस्टर भी साथ है, पैटर्नल भी साथ है, मैटरनल भी साथ है। तो रियल सिस्टर जब अकेली हो तो वो क्या है? ZF। पैटर्नल हाँ जी। सिस्टर क्या है? इसको क्या लिखें? ZF में वो भी ZF है। बाप शुरू होते हैं। हाँ और जी। मैटरनल क्या है? ये भी ZF वो है। भी ZF है। हाँ जी। और ये आसबा बी नफसी, सेल्फ रेसिडुअरी। तो इसमें से किसी का शेयर ऐसा होगा कि वो ना जाए? तीनों बहनों में से ये सबको ही मिलेगा? थोड़े सोचें, थोड़ा सा फिर बोलें। पहले देखें कि अगर अलग अलग रियल सिस्टर होती, अलग अकेली होती, तो उसका शेयर कितना होता। हम्म।
तो जो किताब है 9 पेज की, उर्दू या इंग्लिश में, मुस्लिम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, उसको एक बार पढ़ लिया करें, क्योंकि सारे रूल वहीं पे ड्राइव रहे मेटर्नल सिस्टर को तो जरूर मिलेगा ना, क्योंकि उसका 1/6 है। हैं। क्योंकि ना बाप है ना ना डॉटर है ना सन है। जी, जो कंडीशन हमने लिखी थी, सन डॉटर ग्रैंड डॉटर हाँ, उनमें से कोई फादर, नहीं। उनमें से कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब इसको तो 1/6 ही 1/6 मिलेगा। मिलेगा ही। अब रियल सिस्टर अगर अकेली है तो इसको भी 1/2 जाएगा। जी, वन बाई और टू एक नया रूल है कि जब कभी भी रियल सिस्टर विद पैटर्नल सिस्टर होगी, रियल सिस्टर विद पैटर्नल सिस्टर होगी, तो उसको 1/6 जाएगा। इट्स ए न्यू रूल। रियल सिस्टर को पैटर्नल सिस्टर को वन बाय तो सिक्स करना। जो ठीक है। क्लोजेस्ट है उसको अपना एक्चुअल शेयर जाएगा, और जो दूर है उसको 1/6 जाएगा। क्योंकि स्कॉलर ये कहते हैं जब कभी भी दो आपके पास जो फीमेल हैं एग्जिस्ट करती हैं एक साथ में, तो उनका जो शेयर है वो 2/3 होता है। बट यहाँ पे मैटरनल सिक्सर का जो केस है ये एक्सेप्शनल है। इसका इसका कभी भी रेसिडुअरी होता ही नहीं है, ना ये किसी के साथ कंबाइन होती है, इसका शेयर किसी के साथ में इफेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पर अगर ऐसा होता कि यहाँ पर अगर दो पैटर्नल सिस्टर हो जाती तो भी वो किस में होती, वन बाय 1/6 सिक्स के अंदर ही शेयर होती हैं। तीन हो जाती तब भी इसी के अंदर होती हैं। लेकिन क्या होता अगर दो रियल सिस्टर हो जाएं, तो देखेंगे आगे क्वेश्चन आएगा। 2/3। इसको क्या जाएगा, आर जाएगा। तो यहाँ पे रियल सिस्टर प्लस पैटर्नल सिस्टर प्लस मैटरनल सिस्टर 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/6, 6 एल्शियम आ गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 5/6 आ गया। इट मीन्स आर की जो वैल्यू है वो 1 - 5/6, यानी ये 1/6 आ गई। तो इसका मतलब सबके जो शेयर हो गए, पैटर्नल रियल सिस्टर, पैटर्नल सिस्टर, मैटरनल सिस्टर एंड नेफ्यू, इन सब का 1/2, 1/6 एंड 1/6, और इसका भी 1/6 हो गया। तो ये 3 + 1 + 1 और +1, यानी 6/6। इट्स नॉट मैंडेटरी कि ये निकाला जाए। यहाँ पर अगर किसी ने निकाल लिया है तो यहाँ से भी ड्राइव हो गया, परसेंटेज यहाँ से भी निकल सकती है। बट मेजोरिटी ऑफ द स्कॉलर सेज कि भाई काउंटिंग नंबर में ही आम आदमी समझ सकता है, सारे लोग परसेंटेज में नहीं समझ पाते, तो इसलिए काउंटिंग नंबर में, अदद में निकालना ज़्यादा बेटर है। पढ़े लिखे लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है कि वो परसेंटेज यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, पैटर्नल सिस्टर। क्वेश्चन नंबर 40 आप होमवर्क नोट करें। क्वेश्चन नंबर हाँ, एक होमवर्क पीछे दिया था। एक होमवर्क का क्वेश्चन ये है पीछे, पहला ही क्वेश्चन 33 होमवर्क है, और उसके बाद दूसरा जो है अभी ये होमवर्क दिया है 33, और ये 40 होमवर्क है। ये भी होमवर्क है। इन तीनों को शेयर जाएगा या कि तीनों को नहीं जाएगा? मेटर्नल सिस्टर को तो नहीं जाएगा। नो, नो सर। है तो किसी को भी नहीं जाएगा। सन है तो किसी को ठीक भी है। नहीं जाएगा। तो अच्छा, कभी कभी सन आप है। देखेंगे एक बहुत बड़ी लिस्ट होगी वारिसिन की, लेकिन सॉल्यूशन जो निकलेगा बड़ा छोटा सा हो जाएगा। हम्म, 41 भी होमवर्क हो गया। 42 भी आप लोग कर लेंगे। ये भी होमवर्क नोट कीजिए, इसमें कोई नया रूल नहीं है, जो नए रूल हैं वो मैं सिखाना चाहता हूँ, ये भी आप कर लेंगे।
43 43 43 में ये ZF है, मतलब ग्रैंडफादर क्या बनेंगे, रियल सिस्टर क्या बनेगी? ग्रैंडफादर ZF बनेंगे। ZF बनेंगे, साथ में कुछ और भी होगा। ABN ABN, ABN क्यों हो रहा है? व्हाट इज द रीजन? चूंकि औलाद में बहुत No son. बेटा या पोता नहीं है, नो सन नो ग्रैंडसन। रियल सिस्टर ZF होगी या AMG होगी? क्योंकि पहली कैटेगरी बड़ी इम्पोर्टेंट, पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन क्या है, किसको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, बात की बात है। रियल सिस्टर क्या होगी इस क्वेश्चन में, ZF या AMG? AMG. डॉटर ZF होगी। पैटर्नल सिस्टर क्या होंगी? AMG। AMG। तो माँ का शेयर कितना होगा? शेयर ऑफ मदर। 1/6. 1/6। शेयर ऑफ फादर कितना होगा? 1/6 1/6। प्लस R, अगर बचा तो। डॉटर का कितना होगा? 1/2। क्या रियल सिस्टर और पैटर्नल सिस्टर को कोई शेयर जाएगा? ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर हो तो शायद नहीं चाहता। नहीं जाता। तो जब कभी भी आपके पास फादर या ग्रैंडफादर, सन या ग्रैंडसन मौजूद है, तो नहीं जाता किसको? रियल सिस्टर को और पैटर्नल सिस्टर को। तो नो शेयर है ड्यू टू ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर। इसको भी नो शेयर। तो ये सवाल अब आसान हो गया, नो शेयर ड्यू टू ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर। तो यहाँ पर आप जब कैलकुलेट करेंगे तो मदर हो गए, ग्रैंडफादर हो गए, प्लस डॉटर हो गए। तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/2, 6 एल्शियम आ गया, 1 1 एंड 3, ये 5/6 आ गया। R की जो वैल्यू है दैट इज 1 - 5/6, यानी 1/6 हो गया। यानी फादर का जो टोटल हो गया, यानी GF का जो टोटल हो गया 1/6 प्लस 1/6, 2 बार 1/6 हो गया। एल्शियम ये 6 आ गया, 1 + 1 यानी 2/6 हो गया। यानी फादर का कितना हो गया? 1/3 हो गया। तो टोटल जो आप जब निकालेंगे तो उस केस में मदर का, ग्रांड फादर का प्लस डॉटर का, मदर का शेयर 1/6 है। ग्रांड फादर का जो बन जाएगा 1/3 बन जाएगा, और ये 1/2 हो जाएगा। ये 6 हो गया, 1 + 2 + 3 और 6/6 हो जाएगा। तो कैटेगरी लाई करती है, लेकिन रियल को और पैटर्नल को नहीं मिल रहा ग्रैंडफादर की मौजूदगी में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 44। इस क्वेश्चन में क्या कोई रेसिडुअरी है? रियल ब्रदर्स, क्योंकि यही मेल है इसमें। इसके अंदर कोई ABN है, कोई ABG है, कोई AMG है? तीनों में से कोई कैटेगरी एग्जिस्ट करती है? रियल सिस्टर के साथ 2 Brothers. मैटरनल। पैटर्नल ब्रदर और मैटरनल सिस्टर हैं तो वो ABG। कोई भी नहीं है इनमें से। ये जो मैटरनल
ब्रदर हैं और जो मैटरनल सिस्टर हैं, ये दोनों अगर एक साथ जमा हो जाएं तब भी ये ZF ही है। ये एक्सेप्शनल कैटेगरी है। ABG के अंदर बेटा बेटी, पोता पोती, सगा भाई सगी बहन, सौतेला भाई सौतेली बहन आते हैं। और रियल सिस्टर AMG तब बनती है जब डॉटर के साथ में या ग्रैंड डॉटर के साथ में एग्जिस्ट करती हो। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब ZF हैं। ZF 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 ZF। माँ का शेयर 1/6। औलाद नहीं है लेकिन दो या दो से ज्यादा, Maternal. ड्यू टू रियल सिस्टर मैटरनल ब्रदर की वजह से ये हो गया। रियल सिस्टर एस लग गया है। रियल सिस्टर आपके पास एक है, इसका हिस्सा आधा हो गया। ये दोनों जब एक साथ होंगे तो 1/3 में बराबर के शरीक होंगे। तो यहाँ पे कितने हैं? 2 ब्रदर हैं और 2 सिस्टर हैं। तो इसका मतलब हर एक का कितना हो जाएगा? Yes. 1/3 और डिवाइडेड बाय 4, यानी हर एक का कितना हो जाएगा? 1/12 12. हो जाएगा। तो यहाँ पर मदर प्लस मैटरनल ब्रदर प्लस मैटरनल ब्रदर प्लस मैटरनल सिस्टर एंड रियल सिस्टर 1/6, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/2। ये 12 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 + 1 + 1 + 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 6 6. हो गया। तो कितना हो गया? 12/12. 12/12। 12/12 हो गया। 1 2 3 4 तो 6, 12/12 हो गया। तो कभी भी मैटरनल ब्रदर और मैटरनल सिस्टर जो है किसी दूसरी कैटेगरी में नहीं जाते, ये हमेशा ZF ही होते हैं। तो मैटरनल ब्रदर मैटरनल सिस्टर जब आते हैं तो 2:1 का ये नहीं नहीं आता हो, सर, 1 रेशियो इधर पे 1:1 होता है 1:1। मैटरनल ब्रदर और मैटरनल सिस्टर में। ये सूरह निसा की आयत नंबर 412 में लिखा हुआ है। नाम से क्लियरली मेंशन नहीं है, बट मेजॉरिटी ऑफ दी स्कॉलर्स इस बात पे मुत्तफिक हैं, यानी मोर देन 95% से ज़्यादा कि वही मैटरनल ब्रदर मैटरनल सिस्टर के बारे में, चूँकि हदीस भी क्लैरिटी के साथ में मौजूद हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी मौजूद है। बट कुछ स्कॉलर हैं जो कि केवल कुरान करीम को लेकर ही बैठते हैं, तो वहाँ पर फिर दिक्कत पैदा हो जाती है। केवल कुरान को ही कंसीडर करने से मसला हल नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट सारा का सारा हमें सुन्नत के अंदर मिलता है। तो तब तक प्रोसीजर ना मालूम हो हम सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि इनहेरिटेंस के बारे में बहुत सारे रूल्स जो हैं वहाँ पर डिफाइंड कर दिए गए हैं। अगर किसी के यहाँ पे सिंगल डेथ है, एक ही डेथ हुई है, तो फिर वो सॉल्यूशन वहाँ से निकल जाता है। मल्टीपल डेथ के अंदर फिर हमें आगे प्रोसीड करना पड़ता है। तो 44 तक हो गया। अच्छा, 45 की तरफ चलते हैं। ये भी आपने कर लेना चाहिए क्योंकि अब इसमें कोई नया रूल नहीं है। जिस ZF। तरीके से 2 डॉटर हों या 2 ग्रांड डॉटर हों या 2 रियल सिस्टर हों या 2 पैटर्नल सिस्टर हों, यानी कुछ भी हो, 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर, जब कभी भी 2 और मोर, चाहे डॉटर हो, ग्रांड डॉटर हो, रियल सिस्टर हो, पैटर्नल सिस्टर हो, इनका शेयर कितना होता है? 2/3. 2/3। 2/3। 2/3 में इक्वल हो जाएंगे। अब ये जब कभी 2 या 2 से ज्यादा होंगे, इनका शेयर कितना होता है? 1/3।
मैटरनल सिस्टर एक हो तो 1/6, 2 या 2 से ज्यादा हो जाए तो 1/3 में बराबर की शरीक हो जाएंगे। 1/3। ये रूल भी पीछे मैंने ड्राइव कर दिया, ये भी आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 46 में वाइफ ZF है, ग्रैंड डॉटर ZF है, मैटरनल सिस्टर ZF है, रियल सिस्टर को क्या कहेंगे? AMG, AMG, real sister with the paternal. AMG और ये भी AMG। किस किस को शेयर नहीं जाएगा और क्यों नहीं जाएगा? पैटर्नल सिस्टर को नहीं जाएगा रियल सिस्टर की मौजूदगी में, मैटरनल सिस्टर को जाएगा। नो नहीं, शेयर, मैटरनल नो शेयर ड्यू टू रियल सिस्टर, पैटर्नल को नहीं मिल रहा है। और किसको नहीं जाएगा? मेरा मैटरनल सिस्टर को भी ग्रैंड डॉटर की वजह से नहीं जाएगा। मैटरनल सिस्टर को भी नहीं जाएगा, बट उसका रीजन कॉज दूसरा है। नो शेयर ड्यू टू GD, ग्रैंड डॉटर। वाइफ को कितना शेयर जाएगा इस केस में? हाउ मच, कितना जाएगा? 1/4, 1/8? 1/8। 1/8। ग्रैंड डॉटर का शेयर कितना है अगर वो अकेली है तो? हाफ। 1/2। 1/2। और रियल सिस्टर कितना ले जाएगी? R। तो यहाँ पर वाइफ प्लस GD 1/8 प्लस 1/2, ये 8 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, यानी 5/8। इट मीन्स R की जो वैल्यू होगी 1 - 5/8 and 8 - 5 = 3/8। तो ये वाइफ प्लस GD प्लस रियल सिस्टर 1/8 प्लस 1/2 प्लस 3/8, 8 एल्शियम हो गया, 1 + 4 + 3 और ये 8/8 हो गया। तो ये आपके पास 8/8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ पर एक नया रूल है। वो अभी तक नहीं आया था। अभी जरा PPT सेव हो रहा है। हाँ, रमजान कौन सी डेट से हैं? 11 या 10। 11, 12। तो इसका मतलब हमारे पास 2 फ्राइडे भी और हैं। रमजानों में क्लास लेंगे या नहीं लेंगे, क्या ऑप्शन रहेगा? तरावी के बाद होगी क्लास, अगर होगी तो पॉसिबिलिटी है, या फिर मैं ऐसा करूं कि कुछ क्वेश्चन का वीडियो बना के भेज दूं और होमवर्क आपको भेज दूं, क्या फीजिबल रहेगा? वीडियो बना के सारे, भेज हाँ, दीजिए। तो सबकी राय आ जाए तो जी। बाकी अपना क्या कमेंट से हुआ मैं दे दीजिए, ताकि हम उसी के हिसाब से तरावी के बाद सर। तरावी ये के बाद तरावी के बाद मेरे लिए पॉसिबिलिटी है, मेरे अगर आप चाहें, क्योंकि सीक्वेंस टूट जाएगा नहीं तो, अगर बीच में नहीं पढ़ेंगे तो। तरावी यहाँ दिल्ली में जो हमारे पास यहाँ हाँ पे, सर जी।
हाँ फिनिश होगा वो तकरीबन आई थिंक 10 बजे खत्म हो जाना आप चाहिए। बात अभी कर साढ़े सकते हैं या साढ़े फिर 10। आपका जो रिकॉर्ड तो वहां पे हम ऐसा कर सकते हैं, प्लान कर लीजिए, अभी सोच लीजिए 10:30 बजे से अगर हम 11 बजे तक भी क्लास ले लें, क्योंकि सब जाग ही रहे हैं रमजानों में, ठीक है, तो 10:30 से 11 भी अगर क्लास ले लेते हैं तो आधा घंटा भी एनफ है, एटलीस्ट हम कंटिन्यूशन प्रोसेस में रहेंगे। क्योंकि अगर वो ब्रेक होता है तो फिर ईद के बाद दोबारा से इसको रिकॉल करना, क्योंकि 149 लोगों में से अभी 15 लोग क्लास में हैं, इसमें से भी फिर कुछ और ना चले जाएं, ये थोड़ा सा डर पैदा होता है फिर। सर एक्सक्यूज मी, मैं मतलब रमजान में मेरे लिए मुश्किल होगा। यहाँ हमारे यहाँ, मैं इंडिया में नहीं रहती हूँ। अच्छा यहाँ 8 o'clock होगा तकरीबन, यानी 2.5 hours का डिफरेंस है। और अच्छा स्पेशली फ्राइडे को मैं अमूमन तरावी के लिए निकल जाती हूँ क्योंकि शौहर घर पे रहते हैं। अच्छा। तो मैं अटेंड लाइव नहीं कर पाऊंगी, लेकिन इंशाल्लाह मैं रिकॉर्डिंग से मैनेज कर लूंगी। अगर ऐसा तो हो रहा है कि सब 15-16 लोगों में से अगर मेजोरिटी ये कहते हैं कि साहब 10:30 बजे क्लास ले लीजिए, क्योंकि अभी भी कुछ लोग वीडियो से सुन रहे हैं, तो आधे घंटे की अगर क्लास ले ली जाए तो एटलीस्ट वो जो प्रोसेस है वो ब्रेक नहीं होगा, चलता रहेगा। या फिर जी दूसरा जी, मैं तरीका ये रिकॉर्डिंग है। जी मैं रिकॉर्डिंग से मैनेज कर लूंगी। मैं फिजिकली नहीं प्रेजेंट हो पाऊंगी अच्छा क्लास में सर। कोई दिक्कत नहीं है, तो आधे अगर एटलीस्ट ये कि मेजोरिटी लोग आ रहे हैं तो फिर उसमें आप वीडियो से कर लें, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन कराएंगे, ज़्यादा नहीं कराएंगे। जी इंशाल्लाह। इस प्रोसेस में रहेगा तो फिर एक चलता रहेगा, फिर अदरवाइज वो ब्रेक हो जाएगा फिर। जी जी बिल्कुल। इस क्वेश्चन को करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वाइफ तो ZF ही रहेगी, इसके बाद क्लास फिनिश करेंगे। वाइफ तो ZF ही रहेंगी, मदर भी ZF रहेंगी, डॉटर ZF, ग्रांड डॉटर ZF, रियल सिस्टर AMG। AMG। अब एक नया रूल आ गया, पैटर्नल सिस्टर अकेली नहीं है। हम्म, अगर पैटर्नल सिस्टर अकेली होती और ये ना होता ब्रदर, तो ये AMG होता और इसको कोई शेयर नहीं जाता, क्योंकि ये R ले जाती। लेकिन अब यहां पर क्या होने वाला है, Close to. वाइफ का शेयर 1/8, चूंकि औलाद मौजूद है। माँ का शेयर 1/6, चूंकि 6। औलाद मौजूद है। डॉटर आप का शेयर 1/2, और डॉटर के साथ में जब कभी ग्रांड डॉटर होगी, एक या एक से ज्यादा, तो उसका शेयर 1/6 होगा। अगर यहाँ पे 2 डॉटर होती तब भी, 12 डॉटर होती तब भी 1/6 ही होता। तो डॉटर के साथ में, अगर एक डॉटर के साथ में 2 डॉटर होंगी तो क्या होगा, वो आगे रूल आ जाएगा। अगर सिंगल डॉटर के साथ में एक ग्रैंड डॉटर या मल्टीपल ग्रैंड डॉटर्स हैं, 1/6 के बराबर की शरीक होंगी। अब जो रियल सिस्टर है, इसकी कैटेगरी AMG है। जो पैटर्नल सिस्टर और पैटर्नल ब्रदर है, इनकी कैटेगरी बनेगी ABG। ये भी रेसिडुअरी हैं, ये भी रेसिडुअरी हैं। ये AMG नहीं बनी है, क्योंकि अगर अकेली होती तो AMG बनती, लेकिन फिर भी इसको शेयर नहीं जाएगा, क्योंकि क्लोजेस्ट कौन है, रियल Real. सिस्टर है। रियल पिक्चर जी। इनका शेयर नहीं है, नो शेयर ड्यू टू Real sister. रियल सिस्टर। ये R यहाँ चला जाएगा। इसका मतलब वाइफ प्लस मदर प्लस डॉटर प्लस ग्रांड डॉटर 1/8 प्लस 1/6, 1/2 एंड 1/6। एल्शियम 24 ही होगा। 3 हो गया, 4 हो गया, 12 हो गया और 4 हो गया। कितना हो गया, 16, 4, 20, 23 हो गया। By 24. 23/24। इट मीन्स R की वैल्यू 1-23/24 यानी 1/24 24. हो गई। इसका मतलब वाइफ
प्लस मदर प्लस डॉटर प्लस ग्रैंड डॉटर प्लस रियल सिस्टर 1/8, 1/6, 1/2, 1/6 and 1/24. LCM 24. 3 plus 4 plus 12 plus 4 plus 1 और ये 24/24 हो जाएगा। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है करने के लिए। 47 तक हमने कर लिया है। 48 जो है नया रूल पे आ जाएगा। उतने ही जितने सवाल हैं उतने कर लीजिए, अगले फ्राइडे में करेंगे। होमवर्क जितना है उतना कर लीजिए, काफ़ी है। इंशाल्लाह। क्योंकि 48, 49, 50, 52 अगले उसमें करेंगे फिर ये एनफ है। आज मैंने एक किताब फॉरवर्ड कर दिया है आपकी तरफ, विरासत की फरियाद, सबको मिल गई है। बढ़िया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आसान लैंग्वेज में है, उसमें कैटेगरी भी नहीं है। आगे फॉरवर्ड कीजिए ग्रुप में ताकि लोग सीखें। छोटे छोटे बच्चे घरों में हों उनको याद करवा दीजिए, मदारिस के बच्चों को याद करा दीजिए। 12 ही हजरात हैं उसके अंदर केवल। और कोशिश कीजिए छुट्टियों में, समर वेकेशन के अंदर चार्ट हैं, क्विज हैं, कंपटीशन है, वो इन पर हमने अभी तक किसी स्कूल का नहीं सुना कि कोई स्कूल जो है तकसीम मिराज के ऊपर क्विज करवाती हो। मेरी नज़र में तो फिलहाल नहीं है, आप लोगों ने भी शायद नहीं सुना होगा। तो इसके ऊपर क्विज कंडक्ट करवाइए। छोटे छोटे बच्चे हैं, नए नए आइडियाज़ लेके आएंगे, उनको मॉडल्स बनवाइए। मल्टीपल मॉडल्स बन सकते हैं, पजल्स गेम बन सकते हैं। आपके रिलेशन में जो लोग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं वो पजल्स गेम बना सकते हैं, इसके ऊपर ड्रैग ड्रॉप बना सकते हैं। बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो सीख लीजिए पूरा, बहुत सारे काम हो सकते हैं, बहुत सारे ऐप बन सकते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।